स्टार्ट। हेलो एवरीवन, पायल दिस साइड। बेटे अब मैं ना तुम्हारा केमिस्ट्री का न्यू चैनल स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम सीखेंगे बेसिक टू एडवांस्ड केमिस्ट्री। सो अभी तक सब तुम्हें लगता था कि केमिस्ट्री इज वेरी टफ सब्जेक्ट, बट बिलीव मी सारे लेक्चर्स देखने के बाद तुम्हें लगेगा केमिस्ट्री इज वेरी इजी सब्जेक्ट, है ना। अब इफ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री ना, तो बेसिक इज पीरियोडिक टेबल। अगर आपको पीरियोडिक टेबल आया तो तुम ना उससे रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि विच इज मेटल और विच इज नॉन मेटल और कंपाउंड फॉर्मेशन, है ना। तो बहुत सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अब मुझे दो चीजों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो तुम्हारा बेस भी क्लियर होता जाए और तुम्हें सिलेबस भी मैं कंप्लीट करा दूं 11th-12th का। तो ओके, तो this video is for 9th class, 10th class, 11th class, 12th class, means to say that this is the basic of chemistry. ठीक है, so we will start modern periodic table. है ना। अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पीरियोडिक टेबल ही आप लोगों का बेसिक है, मेन। चलो, if I talk about modern periodic table, now modern periodic table is given by Moseley. ठीक है, this is a scientist name. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें ना, तो इसमें बेटे 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। गॉट इट। अब मैंने जैसे बताया कि मैं तुम्हें बेसिक से ही कराऊंगी, तो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होगा बेटे, प्योरेस्ट फॉर्म इज नोन एज एलिमेंट। सपोज करो कि तुम्हारे पास कॉपर की वायर है ना। कॉपर की वायर को कट करोगे, या कॉपर की वायर के अंदर तुम्हें क्या प्रेजेंट है, कॉपर ही है ना। तो प्योर ही है ना वो कॉपर की वायर। अगर मैं कोई प्योर लूं तो उसको मैं बोलूंगी बेटे एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जितने भी सारे होंगे ना एलिमेंट्स, वो सारे के सारे होंगे बेटे प्योर, मतलब कंबाइंड फॉर्म में नहीं होंगे, है ना। अब चलो हम इस पे चलते हैं। तो देयर आर 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। अब पीरियोडिक टेबल में अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो देखो यहाँ पर दो होंगी, एक होंगी वर्टिकल कॉलम्स और एक होंगी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल वालों को बोलेंगे बेटे हम ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल वालों को बोलेंगे बेटे पीरियड्स। ठीक है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट एंड 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अभी तक तुमने क्या बेस किया अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय मोस्ले and how many elements are present, 118 elements are present in modern periodic table. How many groups are present, there are 18 groups and how many periods, there are 7 periods are present. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में ना बेटे 4 ब्लॉक्स होंगे। एक होगा बेटे एस ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पर होगा हमारा डी ब्लॉक, यहाँ पर होगा पी ब्लॉक और यहाँ नीचे होगा बेटे एफ ब्लॉक। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे करके ना सभी ब्लॉक्स पढ़ाऊंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरा बेस है। चलो, फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम एस ब्लॉक। अब मैंने एस ब्लॉक की बात की तो एस ब्लॉक में ना बेटे 2 ग्रुप्स आएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। एंड डी ब्लॉक में आएगा 3 to 12 ग्रुप्स और 13 to 18 जो है ना वो हमारे आएंगे पी ब्लॉक में। और अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं ना, यहाँ पर स्पेस पूरा फिल हो चुका था, बट एफ ब्लॉक भी एक्चुअल में ना 3rd ग्रुप में ही आएगा। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे जब हम डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। चलो अब मैं तुम्हें सिर्फ बताती हूँ अबाउट द एस ब्लॉक। सो एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप की बात करूंगी तो यहां पर होता है बेटे हाइड्रोजन। ट्रिक इज ह लीना ने की रग से फरियाद। ठीक है, ट्रिक इज ह लीना ने की रग से फरियाद। सो H means हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। गॉट इट। इफ आई टॉक अबाउट एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में एलिमेंट होंगे बेटे, ट्रिक क्या होगी, बेटा, मांगे,
कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ट्रिक इज वेरी सिंपल, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रुप वाला जो होगा ना उसको बोलेंगे हम एल्किलाई मेटल, एंड सेकेंड वालों को बोलेंगे बेटे एल्केलाइन अर्थ मेटल। दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, सो दीज आर नोन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल, है ना। फर्स्ट ग्रुप की ट्रिक भी आपको लर्न हुई, सेकंड की भी। फर्स्ट की क्या थी, हलीना ने की रब से फरियाद, एंड सेकंड वाला क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब फर्स्ट ग्रुप पर ना, फर्स्ट ग्रुप हैविंग +1 चार्ज एंड सेकंड ग्रुप हैविंग +2 चार्ज। अब चार्ज से कैसे तुम रिकॉग्नाइज करोगे और कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, यूज है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। लाइक तुमने छोटी क्लासेस में भी किया है, मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस तो सबने, है ना। अभी मैं तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगी, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, है ना। अब मैंने तुम्हें बताया कि फर्स्ट ग्रुप हैविंग +1 चार्ज, दैट मीन्स दीज ऑल आर मेटल्स, और सेकंड ग्रुप के पास +2 चार्ज है तो दैट मीन्स वो भी क्या है, सभी के सभी मेटल्स। ठीक है, तो ये दोनों बेटे जो भी है वो क्या इंक्लूड करेंगे, मेटल्स इंक्लूड करेंगे, है ना। अब एक तो तुम्हें ये पता चलेगा पीरियोडिक टेबल से कि विच इज मेटल और विच इज नॉन मेटल। सेकेंड इसका एप्लीकेशन होगा बेटे कंपाउंड फॉर्मेशन में, अब वो मैं बता रही हूँ कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में। अच्छा, मैं ना फर्स्ट एलिमेंट के बारे में तुम्हें बताऊं, हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन ना पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर ऊपर है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ना मेटल से भी मैच कर रही थी और नॉन मेटल से भी मैच कर रही थी। चलो, इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास चार्ज तो होगा 1 ही, बट इट कैन एग्जिस्ट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +1 में होता है तो दैट मीन्स मेटल, -1 में होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज नॉन मेटल। अब +1 के लिए हम यूज करेंगे बेटे हाइड्रो और -1 के लिए हम यूज करेंगे हाइड्राइड। ठीक है, सपोज मुझे लिखना है हाइड्रोक्लोराइड तो मैं यहाँ पर लिख दिया HCl, हाइड्राइड लिख दिया तो मैंने लिखा LiH, लिथियम हाइड्राइड। अब हाइड्रोजन के बारे में तुम्हें पता चला, हाइड्रोजन जो है इट कैन एक्ट एज मेटल और नॉन मेटल। तो अगर मेटल की तरह यूज होगा तो +1, नॉन मेटल की तरह यूज होगा तो -1। +1 स्टेट में इसको बोलेंगे हाइड्रो और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में से क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। अच्छा, एक चीज और तुम्हें पता होनी चाहिए कि ना अगर मैंने सोल्ट लिखा तो जो यहाँ पर होगा ना बेटे उस पर प्लस चार्ज होगा और जो यहाँ पर होगा उस पर कैसा चार्ज होगा, माइनस। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ना कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में और बताऊंगी। लाइक अभी वैसे मैं तुम्हें पूरी लर्न कराऊंगी पीरियोडिक टेबल, बट स्टिल एक एग्जांपल करते हैं। मैंने लिया LiNCl का कंपाउंड, कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्टली राइट द चार्जेस, Li हैविंग +1 चार्ज, अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्लोरीन वाला भी कराना पेंडिंग है बट स्टिल मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, इट इज हैविंग -1 चार्ज। तो फिर क्या करते हैं, डायगनली, यानी कि जो इसका नंबर है वो इसका बन जाएगा और जो इसका नंबर है वो इसका बन जाएगा। तो बेटे यहां से बन जाएगा LiCl, लिथियम क्लोराइड। मुझे बनाना है कंपाउंड बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में, तो मैंने क्या किया, Be हैविंग +2 चार्ज एंड Cl हैविंग -1 चार्ज। इट्स वेरी सिंपल। तो ये डायगनली इसको कर दिया तो कंपाउंड विल बी BeCl2। सो दिस इज वेरी सिंपल। अब तुम्हें पता चला, आई एम रिपीटिंग अगेन। चलो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय मोज़ले। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। एंड व्हाट इज एलिमेंट, प्योरेस्ट फॉर्म इज नोन एज एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने बताया एस ब्लॉक बेटे, एस ब्लॉक इंक्लूडिंग 2 ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होगा हलीना ने की रब से फरियाद, एंड सेकेंड ग्रुप का ट्रिक है बेटे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, इनके चार्जेस से आपको पता चला कि दीज आर मेटल्स, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, है ना। एक चार्जेस से तुम बता सकते हो मेटल नॉन मेटल के बारे में, दूसरा आप लोग कर सकते हो कंपाउंड फॉर्मेशन।
और याद रखना कंपाउंड फॉर्मेशन में इस साइड तुम पॉजिटिव चार्ज और इस साइड नेगेटिव चार्ज रखोगे, गॉट इट। और सो दिस इज ऑल अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट। आज के लिए अभी शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगी मैं, और आज के लिए आप बेसिक पढ़ना है तो अभी आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स ही कर सकते हो, बट बस मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि आप कनेक्टेड रहना, बिलीव मी, केमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगेगी, है ना, क्योंकि मुझे आपको केमिस्ट्री टीच करनी है बिल्कुल विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ताकि आपका उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी बने। सो एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो इन यूट्यूब, so please like and subscribe my channel. Thank you.